सर, ममता बनर्जी भी यही कह रही है कि हम अपने राज्य में लागू नहीं, उसकी वजह से बंगाल के हालात जो हैं वो बहुत खराब हो गए हैं। बीएसएफ की टीमें भेजी गई हैं। ममता बनर्जी मंच से कह रही है, एक मुख्यमंत्री जो पारित हो गया है राज्यसभा लोकसभा से। आज ममता बनर्जी जो कर रही हैं, ये उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, व्यवस्था है। क्योंकि अब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है। ममता बनर्जी जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल उनके शासनकाल में उपद्रवी तत्वों के हाथ से होते हुए अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इसलिए उनका यह बयान देश के लिए बहुत घातक है। पर मुझे लगता है कि आज वो चाहकर भी इसके विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकती। गठबंधन की सरकारों और नेताओं के द्वारा की जा रही है, वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। यदि कर्नाटक के मंत्री ये कहते हैं कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे, यदि बंगाल में इस प्रकार की बात उठ रही है और झारखंड के एक मंत्री तो इस सीमा तक चले गए कि उन्होंने कहा कि उनके लिए संविधान से ऊपर शरिया है, तो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देश की जनता की आंखें खोल दी है उन्होंने कि ऐसे लोगों के हाथ में रहने पर सरकार यदि रहती है तो भारत का संविधान खतरे में है। क्योंकि बहुत स्पष्ट हम ये कहना चाहते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों स्तर की सरकारों का शक्तियों का निर्धारण है। कोई भी जिला पंचायत राज्य विधानसभा से पारित कानून के बाहर नहीं जा सकती, कोई राज्य सरकार केंद्र के द्वारा पारित कानून के बाहर नहीं जा सकती। उसके बाद यदि वो इस प्रकार की बात करते हैं तो इसका अर्थ हो गया कि वो संविधान को जेब में रखते हैं।